नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका आर्यन, आपका हॉरर स्टोरी टेलर, और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाला इंसान जहां से आ पाना तो संभव है पर मेंटली आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज का स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार से है भैया। अगर हिम्मत है तो ही इस वीडियो पे रुकना, अगर हिम्मत नहीं है तो चले जाना। और विश्वास रख मेरा भाई, अगर तू इस वीडियो पे आया है तो अगर तुझे डर का असली एहसास नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल के जाना तू यहाँ से, ठीक है। अगर तू आ गया इस वीडियो पे तो प्लीज रुक जा, एंड तक बना रहना अगर असली मर्द है तू, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट अब, ठीक। तो बने रह पूरा लास्ट तक। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नाम तो सुना ही होगा, है ना। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अब कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बताऊंगा जो कि अपने केस को सॉल्व करते करते ही शहीद हो गया, ठीक है। सोचो, कोई भी व्यक्ति अपने मौत का जिम्मेदार खुद बनना चाहेगा क्या? ऑफ कोर्स कोई नहीं बनना चाहेगा भाई। पर वो आदमी अपने मौत का जिम्मेदार खुद बना था। हाँ, खुद बना था वो, ठीक है। क्या हुआ था कि वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। शैतान सुने हो ना, शैतान। शैतान को मानते हो? भूत प्रेत मानते ही होगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं हम नहीं मानते हैं, मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। पर भाई बिलीव रख, भूत प्रेत होते हैं, शैतान भी होते हैं। अगर भूत प्रेत शैतान नहीं होते ना तो हनुमान चालीसा में नहीं मेंशन रहता कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक। तो वो तो अलग बात है। अभी मैं यहाँ पे एक स्टोरी जो तुम्हें सुनाऊंगा भाई, तू पूरा सुन के जाना, पूरा। तेरी रूह कांप जाएगी, कसम से बता रहा हूं। मैं करता हूं इस वीडियो को स्टार्ट, ठीक। एक ऑफिसर था, उसका नाम था, क्या नाम था, क्या 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 एक भाई रुक के नाम याद करना। हाँ, उसका नाम था अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा नाम का एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो नॉर्मल केसों को सॉल्व नहीं करता था। वो एक ऐसे केस को सॉल्व करता था जो कि सॉल्व करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। वो कुछ ऐसे केसों को सॉल्व करता था जिसे हम लोग भूत प्रेत कहते हैं। वो उन केसों को सॉल्व करता था अंकुश शर्मा। इस केस को सॉल्व करने से पहले कम से कम 2000 से भी ज्यादा केस सॉल्व कर चुका था वो। मगर ये केस ऐसा था जिसे सॉल्व करने में खुद अंकुश शर्मा को ऐसा डर लग रहा था कि वो नहीं चाह रहा था कि वो एक केस को सॉल्व करे। बट उसकी ये ड्यूटी थी कि वो इस केस को सॉल्व करे, और ड्यूटी करते करते वो बंदा मारा गया। तो मैं तुम्हें उस स्टोरी को बताने से पहले कुछ पहले की स्टोरी बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। अंकुश शर्मा यहाँ का लड़का नहीं, इंडिया में वो पला बड़ा नहीं, वो अमेरिका में पला बड़ा, इंडिया में आया था। इन पैरानॉर्मल जो केसेस होते हैं, जो भूत प्रेत के केसेस होते हैं, वो उनको अच्छे से पहचानता था और उन केसों को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। उस केस को सॉल्व करने से पहले उसने कम से कम 2000 से भी ज्यादा ऐसे केस सॉल्व किए थे, पर उसे आज तक डर नहीं लगा था। किसी भी केस को सॉल्व करने में उसे कोई डर नहीं लगा, वो हर एक केस को सॉल्व करता गया। मगर एक केस उसे ऐसा मिला जो आज तक वो न सॉल्व कर पाया, न कोई और कर पाया, और आखिर वो बंदा मरा कैसे ये भी आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। लेकिन जो भी मैं जानता हूं वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता के जाऊंगा, ठीक। तो तू पूरा सुन स्टोरी को। अंकुश शर्मा रात के 12:12 पे उसे इस केस को अंजाम देने जाना था। इस केस को सॉल्व करने से पहले सारी प्लानिंग उसकी रेडी थी कि कैसे केस को सॉल्व करना है, कैसे कैसे क्या करना है। उसकी टीम में टोटल 24 मेंबर थे और एक वो, यानी कि टोटल 25। केस को सॉल्व करने से पहले हर किसी के रूह कांप गए थे, क्योंकि ये केस कुछ अलग लेवल का था। कोई प्रेत, कोई भूत, और ये एक शैतान का था। मतलब हर किसी में तो औरत थी या फिर कोई था, पर ये अलग ही लेवल का भूत था भैया। किस लेवल का था अभी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तो पूरा सुन के जाना। ये एक ऐसा लेवल का भूत था जिसे सॉल्व करने के लिए खुद अंकुश शर्मा भी नहीं चाहता था।
इस केस को जानने के बाद, पर उसे करना पड़ा मजबूरी में। रात के 12:12 अंकुश शर्मा को कॉल आता है उसके टीम मेंबर द्वारा, सर अब चलना है हमको इस केस को अंजाम देने के लिए। अंकुश शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ उस प्लेस पे जाने के लिए निकल तो जाते हैं घर से, पर अंकुश शर्मा और उनकी टीम खुद नहीं जानती थी कि ये उनका आखिरी सफर और आखिरी केस होने वाला है। उन्हें उस प्लेस पे जाने के लिए एक जंगल के रास्ते में से जाना था और वो जंगल काफी सुनसान था। ऐसा कहा जाता था कि उस जंगल में कुछ जंगली जानवर बड़े होते हैं। अब हर एक जंगल में जंगली जानवर होते हैं, पर उस जानवर में मतलब उस जंगल में कुछ ऐसे जानवर होते थे जो आदमी को सीधे चिबा जाते थे, और कुछ ऐसी घटनाएं देखी जाती थी जिसे लोग बयां भी नहीं कर पाते थे। कुछ इसी प्रकार से अंकुश शर्मा तो थे लीडर, उन्हें क्या फर्क पड़ता था। वो अपनी टीम के साथ उसी रास्ते में जा रहे थे। उस रास्ते तक तो चले गए थे, पर जैसे ही उस प्लेस पे पहुंचे उनकी टीम में से 2 मेंबर गायब हो चुके थे। अब वो 2 मेंबर कहां गए, कैसे गए, किधर गए, किसी को भी कुछ पता नहीं था। अंकुश शर्मा चौंक गए, आखिर ये कैसे हुआ। और पता है ये बात कब पता चला कि आखिर 2 मेंबर नहीं है, जब वो पूरी मेंबर का नाम ले रहे थे और जब उस घर के अंदर जाना था। ठीक ऐसा कहा जाता था कि उस घर के अंदर एक अभी से बहुत साल पहले एक लड़की रहती थी जो अपने बेड पे सोते समय फोन चला रही थी, और उसे एक नीचे से ऐसी आवाज आई थी जो आवाज उसकी जान ले ली थी। और वो उसकी जान कैसे ले गई थी, इस केस को ही सॉल्व करने के लिए अंकुश शर्मा वहां पे गए थे। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि लड़की थी, फोन चला रही थी, नीचे से आवाज आया, इसकी वजह से उसकी जान चली गई। क्योंकि वो लोग तो, पर इस केस के बारे में जब अंकुश शर्मा रिसर्च किए थे ना, तो इस केस का कुछ ऐसा पॉइंट सामने आया था जिसके कारण अंकुश शर्मा इस केस को सॉल्व नहीं करना चाहते। समझे मेरे भाई। वो लोग जाते हैं उस घर के गेट पे, जाते जाते उनका एक मेंबर का अचानक से, मतलब लिटरली अभी तक खड़ा था, गेट के पास जाते उसका ऐसा तबीयत खराब होता है कि वो मतलब खून की उल्टी करने लगता है, और वो ऐसा उल्टी करता है कि सीधे अंकुश शर्मा के सट पे ही उल्टी कर देता है। अब उसे गाड़ी में बैठने को बोला जाता है, तो बोलता है अब क्या कर सकता था बेचारा, वो तो मना करता है, लेकिन अंकुश शर्मा बोले नहीं, मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता। वो उसे उसी गाड़ी में बैठा देते हैं, और वो लोग अब घर के अंदर जाने के लिए रेडी थे। पूरा टूल रेडी था, सबके हाथ में टॉर्च थे। टॉर्च की सेल भी नहीं थी, पर टॉर्च जल नहीं रही थी। समझ रहे हो कैसा ये केस हो रहा है, समझ रहे हो ना तुम। मतलब टॉर्च में सेल है मगर सेल जल नहीं रही है। अब वो लोग तैयार थे। अब तो क्या किए कि मोमबत्ती था, मोमबत्ती अब जब मैंने बोला ना कि वो पूरा अरेंज करके गए थे, तो मोमबत्ती तो लेंगे ही ना। वो लोग मोमबत्ती लिए, मोमबत्ती जलाए, अंदर जाने का ट्राई किए। गेट काफी सालों से जो बंद था, सो खुलना मतलब लगभग नामुमकिन था। बट वो लोग क्या था कि कुछ हथियार वथियार लेके गए थे, काट दिए गेट को। गेट कट गया। गेट कटते ही अंदर से एक ऐसा हवा का झोंका आया कि जैसे लगा कि अंदर कोई था, और वो एक लात मारा, और जो आदमी थे गेट के बाहर वो सीधे उड़ के पीछे चले गए, कम से कम 1 से 2 हाथ पीछे। मगर खाली घर के अंदर, जो घर करीबन 20 साल 25 साल से भी बंद है, उसके अंदर हवा कैसे। पहली बात कि घर के अंदर हवा कैसे, और एक ऐसा हवा जो आदमी को उड़ाते हुए ले जाए, काफी असंभव नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। सोचो, तो कुछ ऐसा ही हुआ। वो लोग उठे। अब वो लोग तो उस चीज को पहचानेंगे ही, क्योंकि वो लोग इस केस को बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। और अब वो लोग मतलब अंदर जाने से पहले ही ना मेंबर की फटी पड़ी थी भाई, लेकिन फिर भी सब जाने का ट्राई करते हैं। अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो रूम की तरफ जाते हैं कि जिस रूम में ये कांड हुआ था, जिस जिस रूम में ये हादसा हुआ था, उस रूम की तरफ जाने का ट्राई करते हैं। कसम से बता रहा हूं, वो रूम में वो लोग जा नहीं पाते हैं। ठीक है,
वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं जा पाते उस रूम के अंदर। क्यों नहीं जा पाते हैं उस रूम के अंदर, ये मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है, ठीक है। और मेरा भी चैनल नया है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा ही बनाता हूँ। अगर तुम्हें यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है ना मेरे भाई, तो मुझे प्लीज तू हल्का सा सपोर्ट कर, कमेंट में थोड़ा मेंशन कर कुछ भी, मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। प्लीज भाई थोड़ा सा हेल्प कर अपने भाई का, ठीक है, थोड़ा सा मदद कर दे। अगर तू यहाँ तक देखते आया है इस वीडियो को, दिल से भाई, दिल से हाथ जोड़ करके थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। अगर मेरी बहन देख रही हो कोई भी, तो थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू। और कोई भी अंकल आंटी कोई भी देख रहे हो तो एवरी वन थैंक यू, प्लीज सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तब तक के लिए आप अपने एंजॉय को कीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने पे डर लगा या नहीं लगा, पार्ट 2 में बताना। तब तक के लिए बाय बाय।